हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। जैसा कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं, यानी परिकल्पनाओं से क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो आने की संभावना है वो सब चीज़ मैंने दी है। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लग रही है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वायवीय निहारिका परिकल्पना। देखो, वायवीय निहारिका परिकल्पना ये अलग है और वायवीय राशि परिकल्पना ये दोनों अलग है और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो, वायवीय निहारिका आ जाए ना नाम, निहारिका एक लड़की है, लाप्लास। तो देखो, वायवीय निहारिका परिकल्पना, वायु के रूप में तरल, देखो तरल को हम गर्म करते हैं ना तो वो क्या वायु के रूप में, वाष्प के रूप में ऊपर उठता है ना, तो वायवीय नाम आते ही तरल कर देना। ठीक है, कि वायवीय निहारिका परिकल्पना में यानी कि जब हम तरल को गर्म करते हैं तो वो वायवीय यानी कि वायु राशि के रूप में या वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, और निहारिका नाम आ जाए तो आपको लाप्लास लगाना है। लाप्लास, जब निहारिका लड़की का बड़ा नाम आ जाए तो लाप्लास 1 2 3 4, 1 2 3 4, प आधा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। ठीक है, अब है वायवीय राशि परिकल्पना। इसमें देखो एक छोटा सा नाम है राशि, तो कांत, ये भी छोटा सा नाम है, तो वायवीय राशि आते ही कांत। तो देखो, इसमें तो केंद्र तरल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आद्य पदार्थ से छल्ला बनना, यानी आद्य पदार्थ का छल्ला बनता है। किसमें, वायवीय राशि परिकल्पना में। याद करने का तरीका कैसे, इसमें एक छोटा सा नाम आ रहा है तो कांत भी एक छोटा सा नाम है अलग से। ठीक है, और ये किस पे निर्भर करती है, ये करती है गुरुत्वाकर्षण प्लस गति नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है, कि गुरुत्वाकर्षण और गति नियमों पर आधारित है। कौन, जो छोटा सा नाम है ना, छोटी सी चीज़ अगर हम पृथ्वी पे डालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो नीचे चली जाती है ना। छोटी सी चीज़ डाल रहे हैं, छोटा सा आदमी डाल रहा है, और पास में किस कारण, और छोटी सी चीज़ यानी गति, और किस कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो देखो कांत ने, और कांत का देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आ चुकी है। कांत ने क्या कहा, ये किसने कहा कि मुझे पदार्थ दो, मैं विश्व का निर्माण करके दिखा दूंगा, ये किसने कहा, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कांत क्या कहता है, मुझे पदार्थ दो, मैं विश्व का निर्माण करके दिखा दूंगा, कांत। ठीक है, जैसे हम प्याज काटते हैं ना तो हमारे आंखों में क्या आते हैं, आंसू आते हैं, तो प्याज कहता है कि मैं आंखों में आंसू ला दूंगा या आंसू ला के दिखा दूंगा। तो ये कह रहा है कि मैं निर्माण करके दिखा दूंगा। कौन कह रहा है, कांत। कांत यानी कांदा, यानी कि प्याज। तो कांत क्या कहता है, मैं आंखों में आंसू ला दूंगा, आंसुओं का निर्माण कर दूंगा, यानी मुझे पदार्थ दो, मैं विश्व का निर्माण करके दिखा दूंगा, कांत ने कहा। नेक्स्ट है ग्रहणु परिकल्पना, चैम्बरलिन मोल्टास। देखो, ग्रहणु यानी ग्रह, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, और ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टास, इसने क्या कहा, केंद्र ठोस है। ग्रहणु ग्रह यानी कि पृथ्वी ग्रह है, वो ठोस अवस्था में, तो देखो ग्रहणु नाम आते, ये कैसे, केंद्र कैसा है इसका, ठोस है। ठीक है, और देखो ठोस चीज़ की चैम्बरलिन, यानी जो हमारा चैम्बर बना हुआ होता है, यो जैसे 4 दीवारी से हमारा चैम्बर नहीं बना हुआ होता, यानी कोई ऑफिस वगैरह, वो उसको चैम्बर भी कहते हैं। जैसे हाई कोर्ट में वगैरह कहते हैं ना, ये इसका चैम्बर, वो इसका चैम्बर, वो वाले चैम्बर की बात कर रहे हैं, वो ठोस चीज़ों से बना होता है ना। तो चैम्बरलिन कहाँ बना रहा है, ग्रहणु, यानी कि एक ग्रह पे चैम्बर बना रहा है। ठीक है, और इसके साथ है मोल्टास। ठीक है, देखो नेक्स्ट है ज्वारीय परिकल्पना। देख, ज से शुरू होता है ज्वारीय, ज से शुरू होता है जैम जीन्स, और केंद्र तरल है। ये कैसे याद रखेंगे, कि जो हम जैम्स खाते हैं ना, जैम वो लिक्विड अवस्था में होता है। जैम होता है ना, ब्रेड और जैम खाते हैं तो वो यूँ तो नहीं कि ठोस होता है, लिक्विड जैसे ही होता है। तरल मतलब ऐसा तरल भी नहीं कि वो पानी जैसा हो, लेकिन होता तो तरल जैसा ही है ना। तो जैम्स, ज्वारीय परिकल्पना और केंद्र तरल। नेक्स्ट है जैफ्रीज। देखो, ज्वारीय, ज वारीय, जैम्स जीन्स। ठीक है, और जैफ्रीज यानी कि फ्रिज, जैफ्रीज और रिटर। देखो अब ये कैसे याद करना है, जैफ्रीज, फ्रीज में क्या होता है, गैस होती है ना, तो केंद्र क्या है, गैस अवस्था में। याद करने का तरीका है, फ्रीज में गैस होती है, फ्रियोन गैस, तो जैफ्रीज यानी फ्रीज में गैसीय अवस्था, केंद्र गैसीय अवस्था का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है एक अंतरतारक वाला, अंतरातारक धूल परिकल्पना। ये किसने दी, ओटो श्मिट ने। और ओटो श्मिट ने कहा क्या है, कि सूर्य को ग्रहों की उत्पत्ति का केंद्र या स्रोत नहीं माना है। किसने नहीं माना है, सूर्य को ग्रहों की उत्पत्ति का स्रोत श्मिट ने नहीं माना है। ठीक है, अब है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, कि कौन कौन से संबंधित सिद्धांत है। तो देखो इसका क्वेश्चन आया हुआ है, और किस टाइप से आया हुआ है, कि इनमें से कौन सा पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत नहीं है,
लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर लेते या फिर सारे दूसरे देख के कहने कि कौन सा है। तो देखो कौन से हैं, इन सिद्धांत किसने दिए ये मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल क्वेश्चन किस रूप से आया है, किस तरीके से आया है वो बता रही हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कौन से हैं, ये सब है। तो कौन सा, गुरुत्व सिद्धांत, यानी देखो गुरुत्वाकर्षण कहाँ है, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कौन सा है, गुरुत्व का। जड़त्व सिद्धांत, यानी पृथ्वी पर कोई चीज़ गिरती है तो वो नीचे ही गिरती है, यानी जड़ की तरफ ही जाती है, तो जड़त्व सिद्धांत। अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत, यानी पृथ्वी के अपकेंद्रीय, यानी कि पृथ्वी के बीच में सेंटर, यानी उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ते थे ना, तो अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत। फिर महाविस्फोटक सिद्धांत जो हमने बहुत बार पढ़ा है, बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग, तो ये भी याद रखो, बड़ा बैंग या बिग बैंग इंग्लिश में भी लिखा है। और महाविस्फोट, तो विस्फोट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेटर की है, लेकिन वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगी कौन सा किसका है। अभी इतना ही। तो देखो आज की क्लास इतनी ही, और हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन बाद में जितना हो सके हमने थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से आते हैं वो सब कर लिए। ये क्लास आपको कैसी लग रही है और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या और क्या चीज़ आपको चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको क्लास लग कैसी रही है। ठीक है, थैंक यू।